किंग मेकर बनेगा उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी और वहाँ के नेता शुद्ध डिसीजन लेंगे। एनडीए घटक दल होने के नाते हमारा भी सरकार में हिस्सा है। ये एक पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बना है, 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। कोई अगर ये जी रहे हैं कि हम एक पार्टी के दम पे सरकार बना तो ये गलत है। बिहार एनडीए की कल बैठक हुई विधानसभा के अंदर, लेकिन उस बैठक में बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की नाराजगी कहीं ना कहीं बिहार सरकार से दिखी। मुकेश सहनी लगातार 15% आरक्षण अति पिछड़ा को बढ़ाने की मांग बिहार सरकार से कर रहे हैं और 33% उस आरक्षण को बढ़ाने की बात मुकेश सहनी कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन एनडीए में कुछ ऐसे नेता हैं जो मुकेश सहनी की इस मांग से सहमत नहीं रखते हैं। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि 4 पार्टियों के सहयोग से बिहार की सरकार चल रही है। आज हमारे पास 4 विधायक हैं, कल 40 होंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस चीज़ के लिए वो मंत्री बने थे, अति पिछड़ा समाज के कल्याण के लिए, उनका मांग है कि इस 18% आरक्षण को बढ़ाकर 33% किया जाए। इसके लिए उन्होंने एनडीए के आला कमान से मांग की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। लेकिन कुछ ऐसे नेता है जो इनके इस मांग से सहमत नहीं है। सवाल उनसे सीधा किया गया कि क्या वो नेता जेडीयू या बीजेपी के हैं, तो उन्होंने इशारों में ये बात कह दी है कि कुछ ऐसे नेता हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एनडीए की बैठक हुई है तो वो नेता बीजेपी या जेडीयू के ही होंगे। ऐसे में मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। सवाल उनसे किया गया था कि चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत नहीं मिलती है तो वीआईपी पार्टी किसके साथ जाएगी। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किंग मेकर साबित होगी। सुनिए मुकेश सहनी के आज के इस पूरे बयान को। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी जो पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि खुश हैं आप और लगता है कि एनडीए बिखर जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब से हमने अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़ाने का मांग हमने किया है, तब से कुछ पॉलिटिकल पार्टी में, कुछ नेता में कुछ समस्या बढ़ गया है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो और एनडीए के घटक दल होने के नाते, एक सहयोगी दल होने के नाते हमारी भी कुछ मांग है और बिहार के जनता का हित का बात है, अति पिछड़ा समाज का हित की बात है, उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमने कल बात रखा और बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। एनडीए का बैठक रखे और बहुत सारा ऐसा बात है जो हम सब विधायक के सामने में बात नहीं रख सकते। कुछ बात ऐसा होता है कि जो लीडर्स वाला बात तो लीडरशिप ही जगह पे हो सकता है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे होगा। सब जब प्लेटफॉर्म तो होगा नहीं, तो भी हमने संक्षेप में अपनी बात को रखा और एक शीघ्र ही हमने एनडीए का बैठक हमने बुलाया है। इस बात को मानते हैं कि अति पिछड़ा समाज को आप जो आरक्षण की बात है, जो 15% आरक्षण पे ये कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए एनडीए में, वो कौन लोग है ऐसे आपके साथ? कुछ लोग हैं, बट उसका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टॉप लीडरशिप बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो बोले उनको हम बहुत ज्यादा ध्यान में भी नहीं ले क्या नहीं वो ले लोग पाते हैं। जेडीयू बीजेपी से हैं? अब तो हमने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हजम नहीं हो रहा कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़े और उसको लेके देख रहे हैं कि बहुत इंटरनल इशू बना रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो उसके लेके हमने एक मांग रखा है कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो और एक एनडीए घटक दल होने के नाते हमारा भी सरकार में हिस्सा है। ये एक पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बना है, 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। कोई अगर ये जी रहे हैं कि हम एक पार्टी के दम पे सरकार बना तो ये गलत है। तो इसको लेके हमने मजबूती से बात को रखा और हमारा पार्टी का मांग है कि 18% जो आरक्षण है उसमें 15% बढ़ोतरी करके 33%। अति पिछड़ों को सम्मान मिले, अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, इस बात को जब आप चाहते हैं तो ये जान रहे हैं कि हाँ, कुछ लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है। हाँ, हो गई है। हाँ, तो ठीक है, उनको हो जाए, लेकिन हमारी पार्टी का विचारधारा हमारी विचारधारा है गरीब लोगों को सम्मान देना। और वो हमारी विचारधारा किसी और पार्टी के हिसाब से नहीं चलता। हमारी विचारधारा जो है हमारी पार्टी के हिसाब से चलता है। तो हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और जीतेंगे और दिलाएंगे। आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग ये आपके पीठ पीछे या कह सके तो खिल्ली उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि मुकेश सहनी के विधायक उनके साथ नहीं है, ये तमाम चर्चाएं होती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सब चीज़ें जो उसको जो बोलना है, यही तो बात है ना कि लोग बोलते हैं तो बोलते रहे
और विधायक जो होते हैं ना वो पार्टी बनाता है, पार्टी को विधायक नहीं बनाते हैं। तो पार्टी आज 4 है, कल 40 बनाने का निर्णय ले चुका है और 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसके बाद देखिएगा 4 नहीं 40 विधायक होंगे। एक महीने जी हाँ, मैं अभी बलिया में कार्यक्रम है, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, रोज 2-3 कार्यक्रम सभा लग रहा है और अभी लगातार हमारा 5 तारीख तक शेड्यूल बना हुआ है और 5 तारीख तक मैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा पे ही रहूँगा। एक महीने के सत्र में नीतीश कुमार से कोई उम्मीद है एकदम क्या? अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा पार्टी वहाँ पे डेवलप कर रही है और बहुत सारे हर जाति धर्म के लोगों को पार्टी पे विश्वास हो रहा है और सब लोग जुड़ भी रहे और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा कि वीआईपी पार्टी के कितने विधायक जीत के आते हैं और कितने समर्थन प्राप्त होता है, कितना वोट बैंक होता है, वो 10 तारीख को आपको बिहार पता में चलेगा। अभी है। आफ्टर इलेक्शन नहीं, हम 5 तारीख के बाद आएंगे। बिहार में अभी आप हैं, यूपी मतलब में- इस्तीफा तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, सरकार में हम तो है ही ना, सरकार हमारी है और हमने बोला कि किसी को आपत्ति है तो बोलिए, हम सरकार से बाहर निकल के अब रोड पे आके लड़ाई लड़ेंगे। यूपी अगर में लगता है कि सरकार में रह के ये बात हम नहीं कह सकते हैं तो फिर हम रोड पे आके बात करेंगे। यूपी में अगर बीजेपी या समाजवादी को बहुमत नहीं मिले तो आप जा सकते हैं किसी के साथ? अगर किंग मेकर बनेगा उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी और वहाँ के नेता डिसीजन लेंगे।